नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्रीमति कुंज बिहारिणे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वदित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र धीम सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवविभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशीये विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गा अक्षर गोविंद सो राधा सो लियो राय, दोनों मिले कई भय तो नाम पढ़ो गौरा। माँ तू मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यासी महाराज की, श्री राधा रानी की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। तड़ित विंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्याति दिव्य कथा। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। 2 समय कथा श्रवण करते हैं एक दिन में। इससे ये पता चलता है कि इस गांव में कथा के प्रेमी हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि अब तो महाराज एक समय की कथा ही होती है। 2 समय का प्रचलन बहुत पहले था, लेकिन कहीं कहीं आज भी दर्शन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। पहले के समय में भी सुबह में और शाम में दोनों समय कथा होती थी और रसिक भी रहते थे, इच्छुक रहते थे कथा के। भैया माइक को सही कीजिए, कैसा हो गया फिर। तो आनंद आता था और बहुत समय के बाद में आज आपके सराय राघव इस गांव में भी बड़ा आनंद ही आ रहा है। बड़े रसिक जन हैं, कथा के प्रेमी हैं, और कथा का प्रेमी कोई मिले तो आनंद ही आनंद आता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जो भी रसिक जन हैं वो आगे बैठा करें। जो वयोवृद्ध लोग हैं या जो नवयुवक भी कथा में प्रेम रखते हैं वो आगे आवे। बच्चों को थोड़ा साइड में बैठा में या थोड़ा पीछे, तो बच्चे कभी कभी उपद्रव बहुत करते हैं, कभी भी उठ जाना, कभी भी बैठ जाना। तो ये जो क्रम है इधर से उधर जाने आने वाला, ये थोड़ा कम हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा आगे आके बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें। बिजली की सार्थकता तभी होती है जब अर्थिंग मिलती रहती है। बोलो राधे राधे। अरे और जोर से बोलो भैया, वाह। तो रसिक जन जब सामने होते हैं तो कथा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कथा तो अपने आप निकलती है। आज आप सब भी धन्य हैं और आपका इस गांव भी बड़ा धन्य है। देखिए जो कार्य, भैया ये माइक कैसा हो गया है, ये तो पूरे गले को खा जाएगा। हम कैसे कथा सुनाएंगे 7 दिन? जैसे पहले था वैसे ही कह दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे गला बैठ गया हमारा। पहले आवाज कैसी थी? तो जो कार्य केवल हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं वो एक विषय अलग होता है, लेकिन परमार्थ में क्या होता है इसका साक्षात दर्शन आज आप कर रहे हैं। जैसे पहले था भैया माइक वैसा कर दीजिए, ऐसा नहीं है। तो साक्षात आप दर्शन कर पा रहे हैं। संकल्प किसी ने लिया और संकल्प लेने वाले ने संकल्प ठाकुर जी के सामने किया, ठाकुर जी ने संकल्प को पूर्ण भी किया। कथा का सुंदर आयोजन हो रहा है, लेकिन इसका लाभ सर्वजन हितार्थाय सर्वजन सुखार्थाय, सभी के हित में, सभी के सुख में, सभी के लिए आनंददायक ये उत्सव बन रहा है। बोलो राधे राधे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से हम लोगों को सहज में ही एक शिक्षा मिलती है कि हमको जीवन पर्यंत वह सुंदर काम करना चाहिए जिससे कि केवल हमारा नहीं सभी का मंगल ही मंगल हो। क्योंकि जब हम किसी दूसरे का हित करेंगे तो हमारा हित तो अपने आप ही हो जाएगा। कथा में ये बात आने वाली है, अपनी बात नहीं कह रहे, कथा की बात है। अभी सुनाएंगे आपको कथा में।
तो सर्वजन हितार्थाय सर्वजन सुखार्थाय। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मानव शरीर रूप धारण करके आए, लेकिन उनको भगवान की उपाधि दी गई। किसकी? भगवान की। साक्षात नारायण तो थे, लेकिन आए तो मानव बन करके। उसी प्रकार से जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, दूसरों का हित विचार करके किसी कार्य को करता है, ठाकुर जी उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने देते हैं। वो दूसरों का हित बाद में करेगा, ठाकुर जी उसका मंगल पहले कर देते हैं। बोलो राधे राधे। कोई कमी जीवन में नहीं रहती है। इसलिए हम सभी को यही विचार करना चाहिए। इस उत्सव को, इस कार्यक्रम को आप सब लोग अपना समझिए। निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही है, कोई भी बने, लेकिन ये उत्सव आप सभी का है। आप सभी इसमें तन मन धन जैसे भी आपसे बन पड़े, विशेष रूप से तन और मन से, क्योंकि जहां मन होता है वहां तन और धन दोनों चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। मन का ही सब खेल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फजीत। सारी गड़बड़ी इस मन की है। तो जहां हमारा मन चला जाए, तो इस कार्यक्रम को आप अपना ही समझिए मन से। और जब मन से आप इसे अपना समझेंगे, तो आपका तन भी, आपका धन भी, आपका समय भी, सब कुछ इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे उत्सव हर कोई नहीं करा सकता है। हर किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन ठाकुर जी किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं। और किस लिए? इसलिए कि इसका लाभ सभी को मिल जाए। गंगा जी पास में ही बह रही हैं। अब लाभ कौन कौन लेना चाह रहा है? भगवान ने तो गंगा जी को बहा दिया। अब इसमें स्नान कर करके इसका आनंद कौन लेना चाह रहा है? ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कथा में भी सुना था, गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी। किसके लिए करी? धुंधकारी के निमित्त। लेकिन उसका लाभ जितने भी उस गांव के श्रोता थे उन सभी को मिला। किसको मिला? उन सभी को। उसमें ये नहीं देखा गया कि किसने कितना ज्यादा चंदा दिया, नहीं, उसमें केवल यह देखा गया कि किसने अपने मन को वहां पर समर्पित किया। बोलो राधे राधे। तो इस उत्सव को आप सभी लोग अपना समझें। जब आप अपना समझेंगे तो हम एक बात गारंटी से कह सकते हैं, जो फल हमारे सोनू जी को मिलेगा, श्री राम खिलावन जी को मिलेगा, वही फल आप प्रत्येक व्यक्ति को सहज में ही मिल जाएगा। बताइए, लाभ लेना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। सब लेना चाहते हैं? तो लाभ आपको तभी मिलेगा आप मन से इसमें समर्पित हो जाइए। जब मन समर्पित रहेगा तो आपका संपूर्ण सब कुछ सब समर्पित हो जाएगा। आनंद के साथ खूब आनंद लेना है। बड़ी ही सुंदर हमने मध्याह्न के प्रणाली में कथा श्रवण करी और उसमें किस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण जो थे उनका उद्धार हुआ, धुंधली किस प्रकार से
भागवत का अध्ययन श्रवण नहीं किया तो उसके कारण उन्हें कुएं में गिरना पड़ा। धुंधकारी ने जीवन भर पाप ही किया लेकिन उसका भी उद्धार हुआ, उसका भी उद्धार होगा। ध्यान देना बंधुओं, गया में जाकर के लोग पिंडदान करते हैं। क्या करते हैं? पिंडदान। और ऐसा मानते हैं जो गया में जाकर के तर्पण पिंडदान इत्यादि कर आता है, अपने पितरों को गया जी में बैठाया आता है, वो यदि श्राद्ध भोजन इत्यादि नहीं भी कराता है तो उनके पितरों का उद्धार हो ही जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन जो धुंध में न भविष्यति, उसने क्या कहा? एक बार नहीं 100 बार आप गया जी में जाकर के मेरे नाम से तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। इस बात से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में हमें भागवत जी का, जब कोई किसी का शरीर विश्राम हो जावे तो उसके निमित्त हमें भागवत जी का मूल पारायण, क्या मूल पारायण, यदि सामर्थ्य है तो भागवत कथा कराइए, सामर्थ्य नहीं है तो भागवत जी का मूल पारायण कराइए। मूल पारायण का मतलब होता है भागवत जी के 18,000 श्लोकों का पाठ। मूल पारायण से ही आपके जो पितृ हैं, आपके उन पितरों का उद्धार होता है। जिन माता पिता ने आपके लिए लाखों की करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करके आपको दे के गए हैं, कम से कम उनके लिए हमें ये जरूर करना और कराना चाहिए। जो पत्नी जीवन भर आपके साथ संगनी रहती है लेकिन आपसे पहले उसका शरीर पूर्ण हो जाता है, तो पति को चाहिए वह उसके लिए भागवत कथा या भागवत जी का मूल पारायण जरूर कराए। अगर पति पहले चला जाता है, पत्नी सामर्थ्यवान है या उसका परिवार सामर्थ्यवान है, तो प्रेरणा करे कि उसके लिए, उस अपने पति के लिए वह मूल पाठ अवश्य कराए। ध्यान देना बंधुओं, ये बहुत आवश्यक है। किसी का कैसे उद्धार हो ना हो, लेकिन ये आज संतों का मत, शास्त्रों का मत है कि जो भी व्यक्ति पितरों के निमित्त भागवत जी का मूल पाठ या भागवत कथा कराता है, उसके पितृ कभी भी ऐसी निषिद्ध योनि में नहीं जाते हैं, ऐसी छोटी योनि में कभी कहीं नहीं जाते, उनका तो उद्धार हो जाता है, कीड़े मकोड़े बनने से बच जाते हैं। इसलिए हमें कम से कम, आपने सुना होगा, टीवी में किसी ने देखा भी होगा, वृंदावन में हमारे जब कार्यक्रम होते हैं और भी बहुत भागवताचार्य हैं जिनकी कथाएं होती हैं, उसमें महाराज 108 मूल पाठ होते हैं, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 1100। तो लोग वहां आ करके अपनी सेवा भेज करके ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने पितरों के निमित्त वहां भागवत जी का मूल पाठ कराते हैं। ये हम बात नहीं कह रहे हैं, स्वयं भागवत जी के महात्म्य की कथा में स्वयं धुंधकारी कह रहा है कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। गया जी कोई साधारण स्थान नहीं है। गया जी क्या स्थान है? गया में जाने से, गया में पिंडदान करने से, तर्पण करने से उद्धार क्यों होता है, इसकी संक्षेप में हम कथा सुना देते हैं आपको। एक गयसुर नाम का राजा हुआ जो असुर था।
उसने महाराज इतनी तपस्या करी कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए गए। कुछ वरदान नहीं मांगा, भगवान शिव वरदान देने के लिए गए, तब भी कुछ नहीं मांगा। स्वयं भगवान नारायण भी वरदान देने के लिए गए, तब भी कुछ नहीं मांगा, तपस्या करता रहा। समस्त देवता तो घबरा गए महाराज, उसकी तपस्या के प्रभाव से देवताओं का महाराज श्वास लेना सब बंद। नारायण भगवान की शरण में गए, भगवान कृपा करें, इसका तो तप बढ़ता ही जा रहा है, हम तो किसी लायक नहीं रहेंगे। भगवान गए, प्रसन्न होकर के बोले कुछ भी वरदान मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं तपस्या करना चाहता हूं, मेरी कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से मैं तपस्या कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा तुम निष्काम भाव से भले ही तपस्या कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं। गैसुर, तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा जो शरीर है इतना तेजोमय हो गया है कि इससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा वो मेरे धाम को आवेगा। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए महाराज। अब गयासुर की देह इतनी दिव्यात दिव्य, जो भी व्यक्ति गयासुर के सामने जावे उसका ये जो शरीर है पंचभौतिक यहीं रह जाए और वो सीधे भगवान के धाम को चला जाए। अब तो महाराज भीड़ बढ़ती गई। यमराज को चिंता होने लगी, महाराज सब स्वर्ग ही जा रहे हैं, सब आपके धाम को जा रहे हैं, तो मेरा नरक तो खाली हो जाएगा, यहां तो किसी को भेजो। अब फिर चिंता, क्रम बिगड़ गया। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, तुम यज्ञ करने के लिए इसकी देह को दान में मांग लो। देवता गए, बोले हम आपकी इस देह को दान में मांगते यज्ञ करने के लिए। बोले क्यों? बोले इसलिए इस संसार में तुम्हारे शरीर के बराबर कोई भी पवित्र स्थान नहीं है। बोले अच्छा। बोले ठीक है, यदि यज्ञ करना है तो ठीक है, यज्ञ कर लो। अपने इस पीठ को ऊपर करके और पेट को नीचे करके, मुख को नीचे करके लेट गया जमीन में। देवताओं ने महाराज उसके पीठ में ही हवन कुंड बनाया, यज्ञ आरंभ हो गया। बहुत समय तक यज्ञ चलता रहा, क्योंकि देवता तो चाहते थे कि ये मर जाए, क्योंकि ये मरेगा नहीं तो सारा क्रम ही बदल जाएगा। हुआ क्या महाराज, बहुत समय हो गया। जब यज्ञ चलते चलते देवताओं ने सोचा ये तो मर ही गया होगा, तो यज्ञ की पूर्ण आहुति करने के पश्चात यज्ञ का जो प्रसाद था सभी को वितरण करने लग गए आपस में। और जब सभी को वितरण कर रहे तो गयासुर ने अपने एक हाथ को उठा करके देवताओं से कहा कि लाओ देवता मुझे भी प्रसाद दो। अब देवता तो महाराज और घबरा गए, बोले ये तो अभी मरा ही नहीं है। तो वहां पर एक धर्मवती नाम की शिला पड़ी हुई थी। अब जब वहां जाएंगे तो दर्शन कर पाएंगे। एक धर्मवती नाम की शिला थी, उसे उठा करके उसके ऊपर पटक दिया महाराज। वो चिल्लाने लगे, देवता तुम मुझे मारना चाहते हो? स्वयं नारायण भगवान 3 लोक का वजन लेकर के महाराज उसके ऊपर खड़े हो गए। आज भी जब आप जाएंगे तो धर्मवती नाम की शिला वहां है और स्वयं नारायण भगवान के चरण उसमें बने हुए हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन वो मरा अभी भी नहीं। भगवान ने कहा वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए?
उसने कहा प्रभु मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन आपकी ही ये सब लीला है, तो मैं आपसे बस इतना मांगता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे यहां इस स्थान में आकर के, अर्थात मेरे ऊपर, क्योंकि जो गया है मानो संपूर्ण गयासुर की देह ही है। क्या है? पूरा गया, जो गया आप जाते हैं वो गया समझिए पूरा गयासुर की ही देह मानिए उसे। बोले यहां आकर के जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, उसकी मुक्ति होनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति गया में जाते हैं, अपने पितरों को वहां पधराते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे तपस्या से प्रवर उस गयासुर की देह से जो गया है महाराज, जहां सबकी मुक्ति होती है, लेकिन धुंधकारी का उद्धार वहां तर्पण करने से, श्राद्ध करने से भी नहीं हुआ। उसके लिए भागवत कथा हुई। अर्थात हम सभी के लिए प्रेरणा है कि हमको मूल पाठ जरूर कराना, ज्यादा खर्चा नहीं आता है। भागवत में करने में तो कराने में बहुत खर्चा लगता है, लेकिन उसमें तो महाराज 15-20 हजार रुपए की खर्चे में हो जाता है। वह पाठ किसी भी ब्राह्मण को बुला करके 7 दिन पारायण, आप ब्राह्मण पाठ करने वाला होना चाहिए, पन्ने पलटने वाला नहीं। कि 7 दिन तो बिताए उसने, लेकिन पन्ने पलट दिया, और आप सोच रहे हैं कि हमारे पितरों का उद्धार हो गया, और हुआ ही नहीं। इसलिए विद्वान ब्राह्मण हो और बढ़िया आनंद से करामे, जरूर करना चाहिए। तो ये आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण करी। ये सब बातें आपको कथा के माध्यम से मिलेंगी, और मेरा निवेदन भी आप सभी से हाथ जोड़ के ही रहेगा कि जब जब आपको इस कथा के माध्यम से कोई भी सुंदर बात मिले, आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, तो उसे जरूर उतारें। सभी से मेरा निवेदन है। आइए अब आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी लोग 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय लेंगे, जिससे कि हमारा अंतःकरण, हमारी जिह्वा दोनों पवित्र हो में। फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भाग जाएगी। वैसे इतनी सर्दी है नहीं है, पर फिर भी किसी को लग भी रही हो, और यदि गर्मी लगती हो तो कल से पंखे की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसी क्या बात है। आनंद से ताली का सहयोग करते हुए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी,
मौसम कौन कुटिल खल कामी सभी गाएं। जिन तन दियो ताहे बिसरायो, जिन तन दियो जिन तन दियो ताहे बिसरायो, जिन ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। ए मौसम कौन कुटिल खल कामी कभी भी नौकर को नमक हरामी नहीं करना चाहिए महाराज, नमक हलाली बनना चाहिए। भगवान ने कृपा करी हमारे ऊपर, उन्होंने हमको ये शरीर दिया, इसके योग्य नहीं थे हम, लेकिन कृपा करी। क्यों? भगवान ने देखा अरे ये नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है, एक बार इसके कहे हुए पर हम विश्वास कर लेते, क्योंकि जीव बड़ा गिड़गड़ाता है। जब किसी को अपना काम बनवाना होता है महाराज पैरों में पड़ जाएगा और काम बनते ही रफू चक्कर, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। भगवान ने कृपा करी, वादा अपना निभाया। जीव ने भगवान से वचन दिया, भगवान को कहा मैं भजन करूंगा, लेकिन संसार में आके भजन को भूल गया। और दौर महाराज बहुत जगह तो अब ऐसी ऐसी सभाएं होने लग गई हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, सब बकवास है। ऐसी ऐसी लोगों की स्थिति महाराज, मानसिकताएं, अब सोचो उनकी क्या दुर्गति होगी। पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जिनको हम राक्षस के नाम से जानते थे, जिनको हम राक्षस कहते थे, ऐसे लोग आज कलयुग में राक्षस हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान ने अगर हमको शरीर नहीं दिया तो इस शरीर हम लोग क्यों नहीं बना लेते हैं? भगवान ने ही दिया तो है। इसे आपसे कोई कहे हम इतने पैसे देंगे ये मकान दे दो, आप दे देंगे। इतने पैसे ले लो खेत दे दो, दे देंगे। और भी आपकी प्रॉपर्टी जितनी होगी पैसे से आप उससे दे सकते हैं। लेकिन कोई कहे 1 करोड़ रुपए ले लो, ये अपना हाथ दे दो, तो कोई दे सकता है? गरीब से गरीब भी नहीं देगा। और फिर भी हम क्या कहते हैं? भगवान ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। क्या कहते हैं? भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान के साथ बेईमानी करोगे, भगवान ने आपकी सामर्थ्य 1000 रुपए लायक करी है तो आपको 1000 ही देना चाहिए। क्यों? हम लोगों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन उससे नहीं। उसको सब पता है तुम्हारी जेब में कितना है। बोलो राधे राधे। सत्यनारायण भगवान की जब कथा कराते हैं तो उसमें एक चरित्र आता है महाराज। एक सन्यासी से उस बनिया ने झूठ बोल दिया कि नौका में कुछ नहीं है, लता पता है। तो लता ही पता हो गई उसमें। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो दिया वो पर्याप्त है। ऐसी भावना हमको रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपना हृदय बड़ा करते हैं, दिल बड़ा करते हैं, मन बड़ा करते हैं, तभी जाकर के हम बड़े बन पाते हैं। बोलो राधे राधे। धन कितना भी हो जाए, मन बड़ा नहीं है तो आप छोटे ही बन के रहेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए मौसम कौन कुटिल खल कामी जिन तन दियो ताहे बिसरायो, जिन तन दियो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी भर भर उदर बिसन कुधायो जैसे सूख
ग्रामी, जैसे सुगर हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, हरिजन हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, हरिजन निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल, ओ मौसम कौन कुटिल गल गामी। मानव जीवन पाकर के भी जो लोग केवल और केवल खाने में और सोने में ही जीवन व्यतीत करते हैं, उनको सुघर कहा गया है। जैसे गांव का सुघर होता है, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है। सुखदेव भगवान ने बहुत गालियां दी हैं जिसने भक्ति नहीं की है। बोले कैसा? बोले जैसा सुगर प्रातः काल होते ही उसको जैसा बच्चा मिल जाए वो खा लेता है, ऐसे ही जो लोग विषयों में पड़े रहते हैं, कोई भी विवेक जिनके जीवन में नहीं है, केवल खाना और सोना ही जिनका लक्ष्य है, वो तो महाराज ग्रामी सुगर हैं। जो हरिजन को छाड़ करके, अर्थात जो भक्तों को, संतों को, ब्राह्मणों को छोड़ करके, भगवत प्रेम करने वालों को छोड़ करके, जो अन्य भगवत द्रोहियों की चरण सेवा करते हैं, उनका जीवन तो व्यर्थ ही गया। पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी कौन सब पति तन में नामी, सब हाँ सब पति तन में नामी। सूर्य पतित कुठौर कहाँ है, मधुर पतित कुठौर कहाँ है, मधुर पतित को तुम बिन श्रीपत स्वामी, तुम बिन मौसम कौन कुटिल खल कामी। बिना भगवान के चरण आश्रित संसार में कोई आश्रय नहीं है। लोग तभी तक आपको अपनाएंगे जब तक उन्हें आपसे कोई उम्मीद दिखाई देगी, और जिस दिन उन्हें आपसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं देगी वो आपका परित्यागन कर देंगे। जैसे लोग दूध में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, ऐसे ही संसार के लोग जब तक आप उनके काम के रहेंगे तभी तक आपका वो मान सम्मान, आपको प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए, जब बूढ़ा बैल हो जाता है तो उसे कोई भूस नहीं डालता है। सभी लोग दूध देने वाली गाय का ही दोहन करते हैं। बिना दूध देने वाले गाय को तो महाराज छोड़ देते हैं कि जाओ कहीं भी किसी के खेत में जाके चरो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम रात दिन इन स्थितियों को देख रहे हैं और फिर भी हम संसार में ही फंसे जा रहे हैं। नहीं प्यारे, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये मानव शरीर मिला है, इसकी महत्ता को समझिए। अगर आप इस महत्ता को नहीं समझेंगे, ये केवल कथा की बात नहीं है, ये हमारे जीवन की बात है। यदि इस बात को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो बार बार आपको इस संसार में आप आकर के धूल खानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमको, आपको, हम सभी को केवल और केवल सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। भगवान के चरणों के बिना भगवान के भक्तों का कहीं कोई ठौर नहीं है तो केवल एक ही स्थान पर
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोली भागवत भगवान की। हमने बड़ी सुंदर कथा श्रवण करी। कथा के सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है ये तो हमें पता चला, लेकिन कथा को कराना कब चाहिए, कथा कराएं तो किससे करवानी चाहिए और स्थान कौन सा होना चाहिए। बड़ी ही सुंदर बात। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि महाराज कथा तो होगी, लेकिन सबसे पहले लोग पूछते कथा में खर्चा कितना आएगा। क्या पूछते हैं? अब तो महाराज आज के समय की भाषा है कि महाराज कितना पेमेंट चल रहा है आपका, आप क्या लेते हैं। भागवत का कोई खर्चा नहीं है और बहुत खर्चा है, क्योंकि खर्चा तो व्यवस्थाओं का होता है, भागवत जी की कोई सेवा नहीं होती है। वो जो आप कर सकें आपकी श्रद्धा है। व्यवस्था आप जितनी बढ़ाते चले जाएंगे खर्चा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। भागवत जी में लिखा है विवाहे या दृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, अर्थात जैसे कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, अपनी कन्या का विवाह करता है। अब कन्या के विवाह में क्या खर्चा हो सकता है, वो तो पिता के ऊपर है, वो क्या देना चाहता है। उसकी जैसी सामर्थ्य होगी वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी पूरी जान लगा करके, पूरी मेहनत लगा करके अपनी बेटी का विवाह करता है। जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह बड़े श्रम से, क्योंकि सभी को करना पड़ता है,
बेटी घर में तो नहीं बैठाई जाती है, कोई गरीब हो या धनवान हो। लेकिन गरीब के विवाह में जाने के पश्चात भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव होता है कि केवल कमी निकालना, कि सब्जी में नमक ज़्यादा था कि पूड़ी में तेल ज़्यादा था। लेकिन ये प्रश्न उसके पिता से किया जाए जिसने अपनी पूरी जान लगा दी हो, महीनों से वह ढंग से सोया ना हो, उससे पूछो उसने कितनी अपनी तपस्या उस विवाह में लगाई होगी। इसलिए हमें कहीं भी हम ऐसी जगह जाएं तो हमें उसमें सहायक बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो। साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर कोई हमारा मिलने वाला हॉस्पिटल में भर्ती है तो वहां जाएं तो कुछ जेब में पैसे डाल के ले जाएं, अगर हमारी सामर्थ्य है तो। समय की शोभा किससे है, इस बात का हमें विवेक होना चाहिए। समय की शोभा कैसे है उसका विवेक हमें जरूर होना चाहिए। भगवान को प्रणाम करने जाएं, पत्र हो, पुष्प हो या द्रव्य दक्षिणा हो, उसे लेकर के ही ठाकुर जी को समर्पित करके प्रणाम करना चाहिए। कहने का भाव है ब्राह्मण के पास जाएं, भगवान के समीप जाएं, वैद्य के पास जाएं, राजा के पास जाएं, भेंट लेकर के जरूर जानी चाहिए। इस समय की शोभा है। किसी का हम तिलक करें, सूखा तिलक नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी सामर्थ्य हो, धन नहीं है तो फूल ही दे दो। सामर्थ्य है हमारी जैसी तो उसको दक्षिणा देकर ही उसका तिलक करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को हम भोजन करावें तो ब्राह्मण के लिए दक्षिणा अवश्य दें। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि भैया भोजन तो करा दिया लेकिन दांत घिसाई तो कुछ मिली नहीं। क्या कहते हैं? दांत घिसाई, ये वहां की परिभाषा है। ब्राह्मण से यदि हम पंचांग खुलाएं, पत्रा जिसे कहते हैं, गांव में तो प्रायः प्रचलन रहता है कि कुछ ना कुछ लोग लेकर के जाते हैं, चाहे 1 रुपये ही लेके जाएं। बहुत अच्छी शिक्षा गांव से भी मिलती है, क्योंकि गांव में बहुत लोग ऐसी चीज़ों को जानने वाले होते हैं। शहरों में एक बार को नहीं पता होगा, लेकिन गांव में जरूर पता होता है। तो विवाहे या दृशम तादृशम परिकल्पयेत, जितना खर्चा विवाह में आता है उतना ही खर्चा श्रीमद् भागवत की कथा में भी किया जाता है या होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस शास्त्र कह रहा है। जैसी आपकी सामर्थ्य है आप उस प्रकार से कथा करा सकते हैं। कुछ लोग जाते हैं महाराज, कथा का मोल भाव करते हैं। और तो और महाराज अब तो एक प्रचलन और हो गया, बोले छोटी कथा और बड़ी कथा, छोटी भागवत और बड़ी भागवत। बोले हमने तो बहुत बड़ी भागवत कराई, बोले हमने तो बहुत छोटी भागवत कराई। अरे महाराज भागवत तो एक ही है, भागवत ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, भागवत तो भागवत होती है। व्यवस्था छोटी और बड़ी होती है। तो जो खर्च है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। लेकिन अब कराएं किससे? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत
कार्योस्ति निस्पृह। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त, या तो विरक्त से कराएं, वैष्णव हो या किसी वैष्णव से कराएं। विरक्त हो, वैष्णव हो, या फिर विप्र ब्राह्मण हो। लेकिन कैसा? वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। कथा को पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन कथा के भावार्थ को श्रोताओं को समझाना, श्रोताओं को बताना, ये एक अलग बात है। वेद शास्त्र का सुंदर महाराज दृष्टांत दे करके श्रोताओं को जो समझाने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत के माध्यम से, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता कैसा भी हो, लेकिन वक्ता वैष्णव जरूर होना चाहिए। वैष्णव और ब्राह्मण जरूर होना चाहिए। कई स्थान ऐसे हैं जहां वक्ताओं ने किसी भी प्रकार से उन्होंने अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित कर लिया। आप इधर जाएंगे मैनपुरी की तरफ, तो वहाँ के वक्ता शास्त्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप क्षमा कीजिएगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम सही डॉक्टर से ही दवाई लेंगे तभी आपका रोग सही होगा। नहीं तो पता चलता है कि कई लोग महाराज व्यक्ति मरने वाले होते नहीं, लेकिन डॉक्टर ही उसको मार देते हैं। बोलो राधे राधे। बात सही लगे तो समझना, गलत लगे तो आप हमें बता भी सकते हैं। तो वहां पर लोग शास्त्री लगाते हैं। अब कई लोगों को तो यही पता होता है कि महाराज शास्त्री तो ब्राह्मण ही पढ़ा होता है, लेकिन उस क्षेत्र में जो भी कथा करता है वो शास्त्री होता है। शास्त्री होता है। किसी मैया ने किसी से पूछा कि भैया आपका गोत्र क्या है, कौन से ब्राह्मण हैं, आपका प्रवर क्या है, आपका इष्ट क्या है, उनको पता ही नहीं, बताएंगे कहां से? इससे क्या होता है? वो तो अपराध के भागी बने ही, लेकिन जिस बेचारे ने अनजाने में अपना धन खर्च करके भी सुंदर आयोजन कराया, उसको भी कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ब्राह्मण जो है वह भगवान का मुख है। क्या है? भगवान का मुख। इसलिए ध्यान रखें, वक्ता के लिए यहां पर संकेत किया गया है। लेकिन अब महाराज भागवत किस स्थान पे होनी चाहिए? बोले ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बाहर का कोई शोरगुल ना होता हो। ऐसा स्थान हो जहां लोग आनंद से बैठ करके कथा का श्रवण कर सकें। बाहर की अगर आवाज वहां आएगी, शोरगुल होगा, तो लोगों का कथा में मन ही नहीं लगेगा। बोले एकांत होना चाहिए, सुंदर स्थान, वहां पर मंडप को अच्छी तरह से सजाया जाए, तुलसी का वहां पर पौधा भी होना चाहिए, कदली आदि के माला, वहां पर खम्भ बने होने चाहिए। जितनी सुंदर से सुंदर वहां पर सजावट हो सके उसे करना चाहिए। लेकिन अब महाराज कथा करें कब सुने? बोले कथा के लिए कोई समय सुनिश्चित नहीं, कथा तो कभी भी सुनी जा सकती है। लेकिन यदि कोई सकाम भाव से हम सुन रहे हैं किसी कामना के लिए, तो विद्वत ब्राह्मण से हम उसका मुहूर्त पूछ सकते हैं। लेकिन अब अगली बात आती है कि महाराज भागवत सुननी कैसे चाहिए? क्या आती है? भागवत सुननी कैसे चाहिए? तो उसके लिए भागवत जी में बड़ी सुंदर बात लिखी है। हो सके तो श्रोता और वक्ता दोनों को घी को पान करके ही व्रत रखना चाहिए। हम ये बात आज की नहीं कर रहे हैं, आज के लोग तो घी पी लेंगे तो पचा ही नहीं पाएंगे। उस समय की बात कर रहे हैं जब ये कथा, ये भागवत महापुराण को लिखा गया।
ऐसे भी नहीं हो सके तो महाराज बोले दूध लेकर के रहें, दूध को पान करके व्रत रखें। तो इससे भी नहीं हो सके तो बोले तो एक समय फलाहार, इससे भी नहीं, बोले दोनों समय फलाहार। बोले अगर महाराज इससे भी नहीं, बोले अगर कोई बहुत बड़ा भुक्कड़ ही हो तो उसको ये करना चाहिए, भोजनम तु वरम मन्ये। भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले हमको सुंदर वह काम करना चाहिए जिससे कि कथा में विघ्न ना हो। यदि खूब भोजन कर लेने इसके बाद ही कथा में मन लगे तो बोले खूब श्रोता को भी वक्ता को भी खूब पाना चाहिए चकाचक, और पा करके फिर कथा करें। यदि विघ्न होता हो, अरे महाराज भोजन तो किया ही नहीं है, अब आप लोग यहाँ बैठे, अब मन रखा है रसोई में, तो कथा में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर कथा में भोजन ना करने से विघ्न हो रहा है तो भोजन करके कथा सुननी चाहिए। खूब चकाचक खाओ, एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 6 बार खाओ, कोई रोक टोक कथा में नहीं है। लेकिन जैसे आपका मन लगे उस प्रकार से आपको आनंद के साथ महाराज कथा सुननी चाहिए। लेकिन महाराज कथा जब विश्राम हो जाए तो सभी को आरती इत्यादि करके और प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद में विलंब नहीं करना चाहिए। जैसे ही भगवान का प्रसाद मिले हम लोग क्या करते हैं, जेब में रख लेते हैं, घूमते रहते हैं। प्रसाद मिलते ही उसे पा जाना चाहिए, नहीं तो प्रसाद की जो महिमा है, जो प्रसाद का महत्व है वो नष्ट हो जाता है। प्रसाद को ज्यादा समय लेके घूमना नहीं चाहिए, प्रसाद मिले तुरंत पा जाओ। शंका नहीं करनी चाहिए, पता नहीं इसमें क्या मिला होगा, कैसे बनाया होगा। प्रसाद तो प्रसाद है, इसलिए प्रसाद जैसे ही मिले तुरंत पा जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। बोले इसके बाद बोले संकीर्तन करते हुए महाराज अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जैसे ही संकीर्तन की बात आई सभी लोगों ने अपने अपने साज संभाल लिए और आनंद के साथ जितने भी वहां पर लोग विराजमान थे, प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया जोधव कास्यधारी बीड़ाधारी सुर सरी स्वरल कुशलतया राग करतार्जनो भूत इंदोवारि मृदंगम जय जय सुरकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस संचनया व्यास पुत्रो बभूनः। प्रहलाद जी ने महाराज ताल देना आरंभ कर दिया। बीड़ा को देवर्षि नारद जी ने संभाल लिया। अर्जुन महाराज सुंदर राग गाने लग गए और देवराज इंद्र भी मृदंग में थाप देने लग गए। अब महाराज जो वहां पर सनकादिक ऋषि हैं वो जय हो जय हो जय हो की ध्वनि का गुंजार करने लग गए और आनंद के साथ सभी मस्ती के साथ कीर्तन करने लग गए। हो जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला
आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से, जिसका प्रभु से, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका मस्ती के साथ ताली बजा के गाइए। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जय हो हरि बोल। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों, संत ऋषियों की वाणी को मानो, क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। झूमते हुए मस्ती के साथ रहो। सत्संग से कौन कौन करे, इसका प्रमाण इस भजन में बड़ा सुंदर पंक्ति है। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया।
सत्संग में आनंद लिया, भजन किया, सत्संग किया, उसका जीवन उद्धार हुआ। मीरा जी को देखिए, क्या उनके लिए नहीं किया गया, लेकिन उनको अंतिम में गोविंद मिल ही गए। ठाकुर से जिसका सच्चा प्रेम होता है, संसार में तो कष्ट आते ही हैं, भगवान भी तो देखते हैं ये कच्चा भगत है कि पक्का, इसलिए पहले उसको परिस्थितियों की कसौटी में कस करके देखते हैं, जैसे सुनार सोने को देखता है, नकली है कि असली। उसी प्रकार अब हमें खरा कैसे उतरना है, इसका उपाय कथा से ही मिलेगा। ज्यादा विपत्ति शुरू हो जाए तो समझना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान की भक्ति से जब आप जुड़े और परिस्थितियां शुरू हो तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, समझ लेना चाहिए। जैसे मीरा जी ने समझ लिया, सूरदास जी ने समझ लिया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन सत्संग को पा लेता है, उसकी दशा क्या होती है, ध्यान देना। जब भक्ति उदय होती है तो व्यक्ति की सबसे पहली स्थिति ये होती है कि संसार की कोई भी वस्तु मांगने की उसकी कोई कामना नहीं रह जाती है। संसार की सभी वस्तु से अप्रिय लगती हैं। कोई कहे स्वर्ग चले जाओ, नहीं भैया नहीं जाना है, बस ठाकुर जी की मस्ती में मस्त रहना है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। देखो भैया, हमको किसी की तो पता नहीं है, लेकिन कोई हमसे कहे कि भैया इस कथा को छोड़ के कुछ और कर लो, हम आपको लाखों रुपए देंगे, लेकिन सच कहते हैं जो मस्ती कथा में आती है वो कहीं और नहीं आती। बोलो राधे राधे और जोर से। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। इन दोनों की इच्छा नहीं होती तो क्या इच्छा रह जाती है? जब ये दोनों इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो उसको मिलता, उसको मिलता, उसको मिलता यहाँ परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसे हर
हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका गोविंद से संबंध जुड़ जाता है, उसे आनंद ही आनंद हो जाता है। देखिए, बड़ी सुंदर बात स्मरण हो रही है। संसार में यदि आप एक को खुश करेंगे, दूसरा रूठ जाएगा। यदि आप किसी एक को खुश करेंगे तो दूसरा अवश्य रूठेगा। दूसरे को खुश करेंगे तो तीसरा रूठेगा। अर्थात कहने का भाव ये है, संसार में जितनों को आप मनाएंगे, उससे ज्यादा तो आपसे रूठने वाले हो जाएंगे। आप किसको किसको मनाने का प्रयास करेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि अपने ठाकुर को मना लो और किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब गोविंद ही मन जाएंगे और बाकी के तो अपने आप भगे चले आएंगे। क्योंकि हाथी के जो चरण में आते सभी चरण हैं, सब धर्म मम शरण में, मेरी शरण में आ जा। बोलो राधे राधे। जैसे हाथी का पैर होता है ना, हाथी से बड़ा किसी का पैर नहीं होता है। हाथी का पैर सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही गोविंद की शरण में आ जाने के बाद में, गोविंद को खुश कर लेने के बाद में और किसी को खुश करने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। इसलिए ठाकुर को खुश कर लेना चाहिए। आइए हम सभी भागवत जी के प्रवेश करते हैं। और भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक, सबसे पहला श्लोक, जन्मान्द्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्तत्त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले सत्य की वंदना की गई है। जन्मान्ध्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान का जब वेणु वादन होता है बाल कृष्ण लाल का, तो महाराज उस समय जो जल का धर्म है, हर समय चलते रहना, बहते रहना, भगवान की वेणु वादन का श्रवण करके महाराज श्री यमुना जी बहना बंद कर देती हैं, स्थित हो जाती, जल रुक जाता है। और गोवर्धन पर्वत का स्वभाव क्या होता है? पर्वत का धर्म क्या है? अपने स्थान पर स्थित रहना। तो जब भगवान वेणु वादन करते हैं तो महाराज गोवर्धन वे दिव्यात दिव्य पर्वत ठाकुर की वेणु वादन का श्रवण करके प्रफुल्लित हो जाता है, भाव विह्वल हो जाता है। अपने आप को रोक नहीं पाता है। ठाकुर से मिलने के लिए उसके खंड प्रतिखंड पिघलने लग जाते हैं।
जल रूप में परिणित होने लगते हैं, गोविंद से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। मेरे गोविंद की दिव्याति दिव्य ऐसी लीलाएं हैं जिनको श्रवण करके स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। ध्यान देना बंधुओं, मैंने कल भी कहा था और आज भी, ठाकुर जी सत्य स्वरूप ही हैं। भगवान की जो वंदनाएं हैं इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, सत्य की वंदना की गई है। लेकिन श्री कृष्ण को ही यहां पर संबोधित क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि सत्य स्वरूप केवल भगवान कृष्ण ही हैं और कोई नहीं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान जब कारागार में अवतरित हुए तो सभी देवताओं ने सत्य स्वरूप कहकर के ही उनकी स्तुति की, नाम नहीं लिया। अब देखो गोविंद कैसे, भगवान ने कंस की कारागार में रात के 12 बजे अवतरित हुए और काली रात में ही महाराज मथुरा से गोकुल गए। ऐसी दिव्याति दिव्य गोविंद की लीला। और ब्रज में जाकर के जब गौ चारण करने के लिए गोविंद गए तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ग्वाल वालों का जूठन महाराज गोपाल पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान जब मानव बन के आते हैं तो मानव जैसी लीला करते हैं। जैसे पार्वती सती जी को महाराज राम जी का दर्शन करके उनको विश्वास नहीं हुआ, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, सबको चुरा करके ले आए। ग्वाल वालों को भी, गैया बछड़ाओं को भी। भगवान ने सोचा अच्छा तुम्हारे बाप हम हैं, तुम हमारे बाप बनना चाहते हो। तुरंत भगवान ने कहा हम देखते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पुनः पृथ्वी पर आए। इधर भगवान ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए और द्वारपालों से कहा यहाँ बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई आए तो भीतर मत आने देना। और ऐसा ही हुआ महाराज। अब असली ब्रह्मा लौट के आए, द्वारपालों ने रोक दिया और वहां से भगा दिया। बोले या तो राजी से जाओ नहीं तो गैर राजी भगा देंगे। हमारे तो ब्रह्मा भीतर बैठे हैं, तुम पता नहीं कहां से चले आए बहरूपिया कहीं के, यहां से भाग जाओ। अब ब्रह्मा जी चक्कर में बोले अच्छे बने हम ब्रह्मा, ना ही हम परीक्षा लेने के लिए जाते ना हमारी दुर्गति होती। अब तो हमें ब्रह्मलोक छोड़ करके भी भागना पड़ रहा है। समझ गए गोविंद के प्रभाव को। प्रार्थना की आकर के ठाकुर से, भगवान सबको मोहित कर देते हैं। ब्रज की अनेक प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं। भगवान अपने ब्रज गोपियों के साथ में, अपने ग्वाल बालों के साथ में नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, जिन लीलाओं के रहस्य को, जिन लीलाओं के महत्व को हर कोई समझ नहीं सकता है। वही ब्रज का एक सुंदर नृत्य आपको दर्शन कराते हैं। आप सभी का जो भाव है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और महाराज ब्रज का एक भाव प्रसंगगत आपको दर्शन करा देते हैं। ठाकुर जी किस प्रकार से ब्रज गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं, गान करते हैं। हो नैना लड़े मुरलिया वाले थे, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, अब कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा तब तक भगवान की किसी भी लीला को हम नहीं समझ सकेंगे।
ये ठाकुर जी की लीला का प्रभाव है। सत्य स्वरूप से भगवान को प्रतिपादित इसीलिए किया गया क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप ही हैं। भगवान जो कहते हैं वह भी सत्य है, भगवान जो करते हैं वह भी सत्य है, भगवान जो कराते हैं वो भी सत्य है। इसलिए हमें स्वयं कर्ता बन के नहीं रहना चाहिए संसार में। हम करता नहीं, करता तो वो है, वो जैसे कराते हैं हम तो करने वाले हैं। ऐसा भाव रख करके हमें संसार में जीवन व्यतीत करना चाहिए। धर्म प्रोज्जित कैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रवमन्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्वरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्मः भजत्सु सत्यं त्यज लोक धर्मान्। सबसे बड़ा धर्म वही है जिस धर्म में सत्य है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम, जिसका मन मत्सर से दूर हो। अर्थात ध्यान देना, एक होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। दोनों का काम काटने का होता है। अंतर इतना है जो मच्छर है वो बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मच्छर से बचने के लिए हम ऑल आउट लगा लेते हैं, मोर्टीन जला लेते हैं, मच्छर लोशन लगा लेते हैं, बच जाते हैं। लेकिन मत्सर से बचने के लिए कौन सा उपाय है? बड़ी सुंदर बात है। बोले यदि मत्सर से बचना है तो केवल और केवल भगवान की कथा ही हमें मत्सर से बचा सकती है। मत्सर माने ईर्ष्या, द्वेष। आजकल व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बोलो राधे राधे। इसने ऐसा क्यों कर लिया, इसने ऐसा क्यों कर लिया, इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, जरूर 2 नंबर का काम करता होगा। अब वो 2 नंबर का करे, 1 नंबर का करे, हमें क्या पड़ी। लेकिन व्यर्थ में ही हम स्वयं टेंशन ले रहे हैं, दूसरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसके पास ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों, इसने ये ऐसा क्यों। अरे भाई, जिसने जैसे कर लिया सो कर लिया, वो जाने, भगवान जाने। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें विदित होना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टी गिनती पढ़ते हैं, उल्टा पाठ हम लोग पढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है इस पे ध्यान नहीं है। दूसरे ने ऐसा क्यों कर लिया इस पे ध्यान है, कैसे कर लिया, इसने इस काम को करने के लिए क्या क्या किया होगा। पूरी महाराज खोजबीन करता रहेगा, खुद परेशान हो जाएगा, घर वालों को परेशान कर देगा और हाथ कुछ लगेगा नहीं। इसलिए भैया ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति इतना बड़ा ईर्ष्यालु था, भगवान की तपस्या करते भगवान से वरदान मांगा, महाराज ऐसा वरदान दो कि मेरे घर में एक वस्तु हो तो दूसरे के घर में 2 वस्तु हो जाएं। बोले अच्छा, बोले दिया। गया महाराज, सबसे पहले पत्नी के लिए एक हार बनाया, तो जितने भी घर थे वहां पे महाराज उन सभी की पत्नियों के पास में 2-2 हार चले गए। अपने लिए एक मकान बनवाया, सबके 2-2 मकान बन गए। अपने लिए एक नल लगवाया, दूसरे के यहाँ 2-2 नल लग गए। अब सोचे कि अरे ये तो हम परेशान, हमारे यहाँ एक होता है, दूसरे के यहाँ 2-2 व्यवस्था। फिर परेशान हुआ, बोले अब क्या करना चाहिए।
बहुत देर तक सोचता रहा। 1-2 दिन विचार करते करते निकल गए, युक्ति ढूंढी, बोले ये अच्छी बात है। गया, बोले भगवान ऐसा करो, क्या? बोले मेरे घर के आगे एक कुआं हो जाए। अब उसके घर के आगे एक कुआं तो लोगों के घर के आगे 2-2 कुआं। उसे ये चिंता तो नहीं है कि मैं इस कुएं में मैं भी गिरूंगा, लेकिन उसको इस बात की प्रसन्नता है कि भले ही मेरे घर के आगे कुआं है, लेकिन दूसरे के घर के आगे तो 2-2 हो गए, एक से बच जाएगा, एक से नहीं बचेगा। बोलो राधे राधे। ये मानसिकता हो गई है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। कंचन माने सोना, आप तज सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आएगी ज्यादा। आप स्त्री के प्रेम को भी तज सकते हैं, नेह को तज सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा, आपका सम्मान कहीं हो जाए, एक बार कोई माला पहना दे और दूसरी बार माला नहीं पहनाई उसने तो तुरंत मारा, अरे इसने हमको पहले माला पहनाई थी, अब महाराज अब माला नहीं पहनाई हमें, तुरंत महाराज भावना बदल जाती है। मान बढ़ाई ईर्षा, बढ़ाई महाराज, अरे पूछो मत, लोग पचा नहीं पाते हैं। ध्यान देना, अपमान को पचाना सरल और सहज है, साध्य रोग है। किसी का अपमान हो गया, कोई बात नहीं, किसी से नहीं कहेगा, लेकिन महाराज किसी का सम्मान हो जाए 100 जगह गा देगा, अरे हम वहां गए, अरे हमारा ये हमारा वो, पूछो मत, लाइन लगा देगा बातों की। मान को, सम्मान को पचाना बड़ा कठिन है। मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना दे। लेकिन भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो मत्सर से दूर हो। इसलिए यदि भागवत कथा सुननी है तो सबसे पहले हमें निष्मत्सर होना पड़ेगा, इस मत्सर को विश्राम देना पड़ेगा, ईर्षा को दूर भगानी पड़ेगी। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कथा निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। शाखा प्रति शाखा इस भूमि पर आया है, इसकी व्याख्या कल करेंगे क्योंकि समय का अभाव है और सुखदेव भगवान का प्राकट्य करना है और समय भी काफी हो गया। तो महाराज 2 लोगों को निमंत्रण दिया गया। प्रश्न किया व्यास जी से, व्यास जी आप कहते हैं ये प्याऊ तो सार्वजनिक है, लेकिन आपने तो केवल रसिकों और भावुकों को क्यों बुलाया? अहो रसिका भुवि भावुका, बोले उसी को बुलाना चाहिए जिसे प्यास लगी हो, जो प्यास से तड़प रहा हो, उसको पता है कि पानी की वैल्यू क्या होती है, पानी की महत्वता क्या है। जिसे प्यास नहीं हो क्या जानेगा। आपने सुंदर प्याऊ लगाई हो, अब किसी को प्यास नहीं, आपने बुलाया, अरे आइए आइए प्याऊ लगाई हमने, आइए। कोई आ भी गया, पूछेगा पानी छान के भरा है कि बर्तन मांज के भरा है, कुएं से भरा है कि नल से लेके आए हो, मीठा है कि कैसा है, क्या क्या इसमें मिलाया है, छाना है कि नहीं है पानी को। अब महाराज पूर्ण प्रश्नों की लाइन, ये प्रश्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसे प्यास नहीं है। और वही व्यक्ति रेगिस्तान में फंस जाए, प्यास से बिलबिला रहा हो महाराज, और कोई कमंडल लेके जा रहा हो और झूठे को कहे भैया पानी पियोगे, तो सोचो जरा क्या वो इतने प्रश्न कर पाएगा? छान के भरा है कि मांझ के भरा है, कुएं से लायो कि नल से, पहले पानी पी करके प्यास शांत करेगा तब बात करेगा। उसी प्रकार श्री वेदव्यास जी कहते हैं ये भावुक और रसिकों का ये महान प्रसाद है, इसे वही ग्रहण कर सकते हैं
जिसके अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, रसिक जन नहीं है, वो भागवत की कथा को नहीं समझ पाएंगे। उनको तो नौटंकी ड्रामा ही पसंद आएगा। जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, वही केवल इस भागवत कथा को श्रवण कर पाएंगे। समय कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आज भी लोग उसी गंदगी में कुछ लोग पड़े हुए हैं जो सदियों से लोग चली आ रही है। लेकिन नहीं, इससे निकलो, आगे बढ़ो, अपना मार्ग, अपना जीवन के मार्ग को प्रशस्त करो, यही जीवन की सार्थकता है। अहो रसिका भुवि भावुका, बोले भावुक जन ही समझ पाएंगे, हर कोई इसकी महत्वता को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए भावुकों को, रसिक जनों को यहां पर बुलाया गया। अब महाराज श्री सूत जी महाराज विराजे हुए हैं और सौनकादिक ऋषियों ने उनसे महाराज बड़ा ही सुंदर एक प्रश्न किया है। किम श्रेय शास्त्र साराः का स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। प्रश्न किए कि आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। किम श्रेय शास्त्र सारा क्वास अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हुए भगवान के, भगवान क्यों आते हैं। अवतार भी भगवान लिए तो कितने अवतार लिए। शास्त्र बहुत हैं, किस शास्त्र का हम अध्ययन करें। और भगवान जब यहां से चले जाते हैं, धर्म किसकी शरण में जाता है। आप कृपा करके बताएं। तुरंत महाराज स्मरण हुआ कि अरे हमने तो कथा सुनाना आरंभ कर दिया, लेकिन इस कथा के जो विशिष्ट प्रवक्ता हैं वे तो भगवान सुखदेव हैं, उनकी प्रार्थना तो की नहीं। तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जो सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और महाराज भगवान के आग्रह पर भगवान ने जब उन्हें वचन दिया कि मेरी माया नहीं सताएगी, तब निकले और निकलते ही महाराज वन की ओर चले गए। निवेदन किया, बोले विस्तार से आप श्रवण कराएं उनका जन्म प्रादुर्भाव कैसा हुआ। बोले देव ऋषि नारद जी, एक समय की बात है, वीणा को बजाते हुए हरि गुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर गए महाराज और भगवान शिव का दर्शन किया और भगवान शिव का गुणानुवाद गाने लग गए। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ जिनका
डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। जिनका डमरू जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। जिनका ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। महाराज सुंदर स्तुति करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन महाराज वो तो ध्यान अवस्था है। माता पार्वती बोले अरे एक बात बताओ, तुम कहती हो तुम्हारे पति भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन विचार करो भोले बाबा के गले में इतनी मुन्नों की माला है, पता है तुम्हें ये किसके सर है? बोले नहीं। बोले तुम्हारे ही है, पूछना उनसे। बोले ये मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और ये मरते ही नहीं है, इसका कारण? बोले इसके कारण इन्हीं से पूछना। हम तो चले। आग लगा करके नारद जी वहां से रफू चक्कर हो गए महाराज। और इधर भगवान शिव की जब महाराज समाधि भंग हुई तो उन्होंने देवी से पूछा आज मुंह क्यों लटक रहा है तुम्हारा? कमल के समान मुख खिलता खिला रहता है। उन्होंने सारा वृतांत बताया और अंतिम में यही कहा कि मैं तो बार बार जन्म लेती हूँ, मेरी मृत्यु होती है, लेकिन आप बार बार मरते नहीं हैं। बोले हाँ देवी, ये मुंडों की माला जो है ये सब तुम्हारे ही मस्तक हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैंने अमर कथा का रसपान कर रखा है। बोले मुझे भी सुनाओ। बोले उसके लिए एकांत चाहिए, देख के आओ कोई है तो नहीं। यहाँ देखा कोई नहीं। कथा आरंभ किया। बोले ओम ओम का उच्चारण करना। वहां सुख का एक अंडा पड़ा हुआ था महाराज। ओम ओम का उच्चारण शुरू कर दिया देवी ने, और इधर भगवान भोले बाबा ने कथा आरंभ कर दी। और देवी पार्वती जी ओम ओम ओम। लेकिन महाराज कथा के प्रभाव से वह जो अंडा था वो विगलित हो गया। छोटा सा जो सुख था उसमें से निकला। लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का जब संवाद चल रहा था तो देवी को निद्रा आ गई। सुख ने सोचा कि अब तो ये देवी सो गई है, माता जी सो गई हैं, ओम का उच्चारण बंद कर दूंगा तो कथा से विमुख हो जाऊंगा। उसने ओम ओम का उच्चारण करना शुरू किया। कथा विश्राम हुई 7 दिन की तो सुंदर बड़ी जोर से जयकारा लगाया गया। बोल भागवत भगवान की। देवी की निद्रा खुली। बोले बताइए भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने क्या कहा? बोले अरे यहाँ तो कथा भी हो गई, तुम्हें पता नहीं क्या कहा? बोले मैं तो सो गई। बोले ओम ओम का उच्चारण कौन? देखा जाकर के वह सुख जो था महाराज भगवान शिव को देख करके भागने लग गया। भगवान ने कहा इसने मेरी कथा की चोरी की है, अभी देखता हूं। भगवान शिव अपने त्रिशूल को लेकर उसके पीछे पीछे गए। इधर महाराज वेद व्यास जी की जो पत्नी है उन्हें जोर से उबासी आई है और वह सुख मुखार विंद के माध्यम से उदर में प्रविष्ट हो गया। भगवान शिव पहुंचे, पूछा बाबा आप यहाँ कैसे? बोले मेरा शत्रु आया है। बोले कैसा शत्रु? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। बोले शत्रु नहीं, मेरा चोर है, मेरी कथा चुराई है। बोले कथा? कैसी कथा? बोले अमर कथा। बोले आप बड़े भोले इसीलिए भोले बाबा कहते हैं। जो कथा सुन के अमर हो गया है, क्या आप उसे मार करके कथा का सार तत्व नष्ट करना चाहते हैं? बोले नहीं। बोले बस तो आपकी इच्छा से ऐसा हुआ होगा। भगवान शिव तो लौट गए। इधर सुखदेव भगवान जो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। व्यास जी कहते हैं पुत्र बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, लेकिन वो आते नहीं हैं। व्यास जी ने कहा क्यों नहीं आ रहे हो? बोले माया पकड़ लेगी। भूमि परत भा धावर पानी
घटानी जिम जीव। जैसे बरसात की बूंद ऊपर से बड़ी स्वच्छ होती है लेकिन पृथ्वी में पड़ती है तो गिदली हो जाती है, मैली हो जाती है, ऐसे ही जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से वादे करता है, बड़े बड़े वचन देता है, लेकिन जैसे ही प्रसव वायु के माध्यम से बाहर आता है, संसार की हवा लगते ही महाराज सब भूल जाता है, गंदा हो जाता है, जैसे वो स्वच्छ बूंद हो जाती है। बोले मैं नहीं आऊंगा, भगवान ने प्रकट होकर वचन दिया। तब सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव भगवान की दिव्याति दिव्य झांकी आप सभी के सामने उपस्थित हो रही है। भोले बाबा की कृपा, जो उन्होंने अमर कथा सुनाई और अमर कथा के प्रभाव से ही सुखदेव भगवान ऐसे महाराज, सुखदेव भगवान कोई साधारण नहीं है, स्वयं राधा जी के गौलोक धाम के छोटे से सुख पक्षी हैं। इसकी बड़ी कथा है, हम कल इसमें चर्चा करेंगे। अभी भगवान सुखदेव भगवान का आगे दर्शन कराइए। जय हो, बोले सुखदेव भगवान की। जो भी मुख्य यजमान है वो पूरा परिवार खड़े होकर के भगवान सुखदेव जी का पूजन करेगा, बाकी के लोग बैठे रहेंगे। पहले ये पूजन कर दें, उसके बाद में जिनकी इच्छा हो चरण स्पर्श करने की, श्रद्धा सुमन अर्पित करने की, वो लोग भाव से प्रेम से आमेंगे। सुखदेव भगवान को आगे ही बैठा दें, सभी लोग नीचे से ही पूजन कर लेंगे। हाँ, तो सभी लोग पूजन करेंगे, वहां पे पात्र रख दें और सभी लोग प्रणाम कर करके, प्रणाम करते हुए सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। पहले यजमान परिवार करेंगे, फिर सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के आमेंगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और, जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले, जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के, खड़े होकर के, जो भी सुखदेव भगवान का पूजन करना चाहते, एक एक लोग जिनको पूजन करना है, अपनी श्रद्धा सुमन सुखदेव भगवान के चरणों में अर्पित करनी, वो लोग हमें काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, हो पाप चमकते अगले पिछले, पाप पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा ज्योति
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब तो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की, भागवत भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सुखदेव भगवान के साथ में ही भागवत जी की आरती करेंगे। सभी लोग प्रेम से नीचे ही खड़े होकर के वहीं दे दो आरती, वहीं पे दे दो। नीचे ही आरती सबसे पास आएगी, वहीं से आरती करेंगे सुखदेव जी के साथ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि को मैं तो ही में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कमल नयन घन श्याम प्यारे, नैनों में बस जाओ हमारे, पास सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव त्वमेव बन्धु चषका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आत्मज्ञानार्थं